नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अभी के समय में सभी लोगों के पास लगभग बैंक खाता है। बैंक से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो हमें बैंक में जाना पड़ता है। कई बार बैंक हमारा काम आसानी से कर देता है और कई बार हमें बार बार दौड़ना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बार बार दौड़ने के बाद भी आपका काम नहीं होता है। अलग अलग बैंक से संबंधित हमारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन जब बैंक सुनवाई नहीं करता है तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ऐसे में हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ शिकायत करें। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि अगर बैंक हमारी सुनवाई नहीं करता है तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए आरबीआई का एक लोकपाल विभाग है जहां की आप शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के उस बैंकिंग लोकपाल पे कैसे शिकायत करना है, कब करना है, ये सारी बात आज हम बताएंगे। न केवल बताएंगे आपको, बल्कि घर बैठे कैसे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और तो और बैंक के द्वारा परेशान किए जाने से आपका जो भी आर्थिक मानसिक क्षति हुआ है उसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से आर्थिक क्षति भी मांग सकते हैं, जिसका कई बार आदेश होता है और बैंक को वो पैसा आपको देना होता है। तो ये सारी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि बैंक के द्वारा कोई भी सेवा से आपको मना किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, ऐसे में आपको बैंकिंग लोकपाल के पास कंप्लेन करना है। लेकिन कंप्लेन करने से पहले आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जिस भी बैंक से परेशानी है उसके जो प्रबंधक हैं या फिर हायर अथॉरिटी हैं उसको मेल या डाक के माध्यम से अपनी समस्या लिख करके भेजना है। आपके रिटर्न शिकायत करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर बैंक प्रबंधक के द्वारा आपके शिकायत पे अमल नहीं किया जाता, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको दूर नहीं किया जाता है, तो अब आप बैंकिंग लोकपाल के पास दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ऑनलाइन बैंकिंग लोकपाल के पास कैसे कंप्लेन करेंगे, आइए जानते हैं। बैंकिंग लोकपाल के पास कंप्लेन कैसे करें, इसको जानने के लिए जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हमने इसकी डिटेल में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने कौन सी संस्थाएं हैं जिसको बैंकिंग लोकपाल के अंदर कवर की जाती है उसको हमने बताया है। साथ ही आपको बैंकिंग लोकपाल पे शिकायतों का आधार, उसको एक करके डिटेल में जानकारी दी है। इसको आकर के पढ़ सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का तरीका है। अब बैंकिंग लोकपाल ऑनलाइन शिकायत कैसे करें इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और यहीं पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे फाइल ए कंप्लेन है। नीचे ट्रैक योर कंप्लेन का है। जब आप कंप्लेन फाइल कर देंगे तो यहाँ से अपने शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं, और जब शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो यहाँ पे अपील का ऑप्शन भी है, फीडबैक ऑप्शन है। सबसे पहले शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पे हम अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इंग्लिश रखूँगा। फाइल ए कंप्लेन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको कैप्चा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको भरना है। अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरह का दिखेगा, वेट कीजिए। आपके पास मोबाइल में जो मैसेज आएगा OTP उसको यहाँ पे डाल करके वैलिडेट करना है। जैसे ही वैलिडेट करेंगे हमें इस वाले पेज पे ले आएगा जहाँ आपको अपना पूरा नाम दिखेगा, नीचे मोबाइल नंबर दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID देना है और कंप्लेन कैटेगरी डालना है। इंडिविजुअल यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए अगर आप अपना कंप्लेन कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एज लिखना है और फिर जेंडर सेलेक्ट करना है। आप शिकायतकर्ता किस राज्य के हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे। स्टेट लिखने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे समस्तीपुर या वैशाली जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपना पूरा एड्रेस देंगे, पिन कोड देंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन से बैंक के खिलाफ आपका कंप्लेन है उसको सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक टाइप किया, ये आ गया, इसको क्लिक कर दीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंप्लेन है। अगर है तो यस, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद कौन से राज्य में वो स्टेट बैंक है उस राज्य को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद आपको ब्रांच को सिलेक्ट करना है, कौन सा ब्रांच है। तो मेरा जो ब्रांच है उसको मैं सर्च करता हूँ, ये मिल जाएगा आपको, पटोरी यहाँ पे मिल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लेन का डिटेल सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कंप्लेन किसी कोर्ट के अंदर तो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आपको नो करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस कंप्लेन को आप किसी वकील के थ्रू हैंडल करेंगे या आप खुद से एडवोकेट हैं, तो यहाँ पे आप एडवोकेट नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसी कंप्लेन को पहले भी आपने बैंकिंग लोकपाल के पास किया है या फिर अंडर प्रोसेस सेम
ग्राउंड का कंप्लेन आपका बैंकिंग लोकपाल के पास है, यहाँ पे नो आपको करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कंप्लेन जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से रिलेटेड है। कहने का मतलब किसी बैंक के अंदर आप काम करते हैं और आपके एम्प्लॉयर से शिकायत हो, यानी कि बैंक ऑफिसर से शिकायत हो, तो वो वाला कंप्लेन तो नहीं है। तो आपका वो वाला कंप्लेन नहीं है तो आपको नो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जिस भी बैंक के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं, क्या आपने रिटर्न में उनको कंप्लेन कोई दिया है। तो आपने दिया है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपको कंप्लेन दे करके 30 दिन वेट करना है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे ही यस करेंगे आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपने किस तारीख को कंप्लेन किया था, तो याद रखिएगा आज 9/8 है, तो हर हाल में 30 दिन पहले का आपको डेट सेलेक्ट करना होगा और आपका कंप्लेन भी 30 दिन पहले का होना चाहिए। कहने का मतलब अभी अगस्त है तो ये जुलाई 9 से पहले का, यानी कि 7 हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कंप्लेन आपने किया था उसका PDF कॉपी यहाँ पे अटैच करना है। सपोज कि ये वाला मेरा कंप्लेन है जहाँ भी हमने कंप्यूटर या सिस्टम पे रखा है, इसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको बैंक की तरफ से कोई रिप्लाई मिला है, तो यहाँ पे यस या नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कब आपको रिप्लाई मिला है, डेट सेलेक्ट करना है उसी सेम तरीके से, और यहाँ पे क्या रिप्लाई मिला है उसको अपलोड करना है और इस तरह से क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अगर आपको कोई जवाब नहीं मिला है 30 दिन के अंदर तो यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद फिर से आपसे एक दूसरा सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कोई आपने उस कंप्लेन का रिमाइंडर सेंड किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो यस कीजिए और फिर से आपको सेम उसी प्रोसेस में ले जाएगा, यानी कि कब आपने रिमाइंडर किया और उसका कॉपी आपको अटैच करना है। अगर आपने कोई रिमाइंडर नहीं दिया है तो यहाँ पे नो करेंगे और सीधे आपको आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद सवाल है कि बैंक के साथ जो कंप्लेन है उसका डिस्प्यूट का डेट क्या है। तो जिस दिन आपको इशू शुरू हुआ है उस डेट को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वॉलेट से संबंधित शिकायत है तो यहाँ पे यस या नो जो भी आपका है वो करना है आपको। इसके बाद पूछा जा रहा है कंप्लेन अगेंस्ट योर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, यस या नो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो करूँगा। यहाँ पे आपको ATM क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर लिखा हुआ, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर ना लिखें। यहाँ पे आपको ATM क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे नंबर नहीं लिखे। और लोन से संबंधित शिकायत है तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लोन का लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लेन कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा जिसमें कि ATM डेबिट कार्ड से रिलेटेड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, लोन हुआ, उसके बाद मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग है, और उसके बाद अगर बैंक से संबंधित कोई भी ऑपरेशनल है तो आप इस वाले को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद करेंट अकाउंट फी चार्ज रिलेटेड है, फिक्स टर्म डिपॉजिट है, KYC है, जो भी है सेविंग अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर से एक सब कैटेगरी दिखाएगा। इसमें जो भी आपका सब कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे कि हमारा एड्रेस, ईमेल ID वगैरह बैंक के द्वारा अपडेट नहीं किया जा रहा तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका कंप्लेन क्या है इसको यहाँ पे 2000 वर्ड में आप लिख सकते हैं। 2000 वर्ड में लिखने के बाद आपका कितना पैसे का क्षति हुआ है इसको रुपीज़ में लिख सकते हैं। बैंक के द्वारा जो आपको शिकायत है उससे संबंधित आपका होना चाहिए। यहाँ पे आपको कंपेंसेशन लिखना है जो कि 20 लाख तक हो सकता है या उससे कम हो सकता है, जो कि आपका डिस्प्यूट की वजह से यानी कि बैंक के कारण आपका हुआ है उसको लिखना है। और मेंटल हरासमेंट से लेकर के जितना भी आपका हुआ है टोटल यहाँ पे रुपीज़ आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से आपको अपलोड डिटेल दिखाएगा। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और आप ऑथराइजेशन किसी को देना चाहते हैं यानी कि अपना कंप्लेन किसी और के माध्यम से पुटअप करवाना चाहते हैं आने वाले समय में, तो यहाँ पे यस या नो करना है। यस करेंगे तो आपको उसका नाम पता सब कुछ देना पड़ेगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो यहाँ नो करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा और उसके बाद सारा कंप्लेन जो आपने किया है उसको दिखा रहा है। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से बैक जा करके आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे। वैसे ही आपके पास एक कंप्लेन नंबर दिख जाएगा। उस कंप्लेन नंबर के माध्यम से यहाँ पे क्लिक करके आप उस कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।